ये सारे जानते हैं कि विराट को यहां से आप हरा नहीं सकते, बट थोड़ा सा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ना फंस गए, थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिनर को फंसे। हालांकि बाद में उन्होंने वो छक्के भी मारे, बट जैसे ईशान किशन आउट हो गए, जैसे ही उसके बाद श्रेयस अय्यर आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, गेम वहां पर खत्म हो गई। वो होता है बाज दफा ऐसा लगता है कि 388 चेज कर रहे हैं, हो जाएंगे, होता नहीं है। लेकिन आज की हार के पीछे की वजह आपको क्या लग रही है? क्या टीम सिलेक्शन, क्या कुलदीप को ना खिलाना और इन एक्सपीरियंस बॉलिंग? अब जो 11 खेले हैं सबसे पहले, वो जो 11 खेले आपका पॉप गन अटैक था। मतलब ये यार, अगर बॉलिंग अटैक माइनस बुमराह, एक बुमराह ही नहीं है ना, अगर बुमराह के अलावा ये है इंडिया का बॉलिंग अटैक, और ये हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो राजीव आई एम सॉरी टू से, आपकी वहां पे भी पिटाई होती ही रहेगी। भाई आपने लॉर्ड्स में वनडे खेल रहे हैं, और लॉर्ड्स एक ऐसा मैदान है जहां पे स्लोप है। अगर आप पेविलियन एंड से बॉल डाल रहे हैं, कवर से लेके जो मिड विकेट बाउंड्री है, तकरीबन 5 मीटर का स्लोप है। अगर आप मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे हैं, अगर आप उस तरफ कवर से फील्डिंग कर रहे हैं, आपको मिड विकेट का फील्डर नहीं दिखेगा, वो आपको लगेगा जमीन के अंदर है। सो विकेट पे ऐसी स्लोप है, वहां पर गेंद करना आसान नहीं होता। आज आपके जो 4 फास्ट बॉलर आपने खिलाए, प्रिंस यादव पहली बार जिंदगी में लॉर्ड्स खेले, गुरनूर बराड़ पहली बार जिंदगी में लॉर्ड्स खेले, अर्शदीप सिंह पहली बार लॉर्ड्स में मैच खेले, प्रसिद्ध कृष्णा जिंदगी में लॉर्ड्स में एक ही मैच खेले। तो आपको तजुर्बा तो चाहिए ना। लेकिन विक्रांत, मतलब आप लोग, मतलब लगातार ये तमाम जो भी सीनियर क्रिकेटर्स हैं, सब ये कह रहे थे कि भाई इनको बहुत पसंद है ऑलराउंडर्स। आज तो उन्होंने सिर्फ अक्षर पटेल को ही खिलाया, इसके अलावा ऑलराउंडर्स ने कंप्लीट बॉलर्स को खिलाया। अगर वो नहीं कर पाए तो गौतम गंभीर भी क्या? ये कोर्स करेक्शन था। ऑलराउंडर होना चाहिए, बट इंडियन क्रिकेट में एक ही ऑलराउंडर है, सीमिंग ऑलराउंडर, जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। वो इस टीम में नहीं है, क्योंकि आपकी मैनेजमेंट कहती है 10 ओवर जिस दिन हार्दिक डाल पाओगे तब बताना, तब हम आपको टीम में चुनेंगे। चलो जी, उन्होंने कहा अभी मैं नहीं डाल सकता, वो टीम में नहीं है। ऑलराउंडर्स के नाम पर आप वॉशिंगटन को भी खिला रहे थे, कभी किसी को खिला रहे थे, कभी किसी को खिला रहे थे। उसमें क्या है ना, 8 नंबर पर आपको 15 रन मिल जाएंगे, बट बॉलिंग कौन डालेगा? मेरे हिसाब से आज इंडिया ने ठीक किया। उन्होंने कहा 7 नंबर तक हमें अक्षर पटेल की बैटिंग चाहिए, कोई बात नहीं। आपने 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स खिलाए, वेरी गुड, बट 5 फ्रंटलाइन बॉलर्स में आपने एक एक्स्ट्रा मीडियम पेसर खिला लिया। आपने प्रिंस यादव को गलत खिलाया, आज आप अक्षर के साथ कुलदीप को खिलाते। अब देखिए, रन तो बहुत बने हैं, हमने अगर 388 खाए तो हमने बनाए भी हैं 360, वो बात नहीं है। बात यह है कि आपने एक गैर तजुर्बेकार बॉलिंग लाइनअप को उतार दिया। आप कहते हैं कि लॉर्ड्स में जो फास्ट बॉलर है ना, उनकी फिगर्स बेटर होती हैं रादर देन स्पिनर्स, वो बड़ी सही बात है। पर आपने तो 50 साल का लॉर्ड्स का वनडे इतिहास उठाया, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, 15 साल पहले, 10 साल पहले इंग्लैंड में ठंड पड़ती थी, लॉर्ड्स में ठंडा मौसम होता था। अब ये लंदन ऐसा हो गया है जहां पर आप कह रहे हो इंडिया से गर्मी है जी, वहां पे हीट वेव है, 50 लोग मर गए, वहां पे सड़क पिघल गई। सो आपको ये देखना चाहिए ना, अब सीमर्स को कितनी मदद मिलती है। अब वहां पर अगर विकेट ड्राई है, गर्मी है, धूप है, आप स्पिनर को खिलाएं। और बात फिर वही आ जाती है कि आप ना बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े फैसले ले लेते हो। कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप प्लेयर्स को जज करते हैं, मेरा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, बट आप जी जज हो गए आज। मैं कप्तान हूं आईसीसी 2 ट्रॉफी जिताने वाला, नहीं जी, आपकी कप्तानी हमने ले ली है, हम आपको तो करेंगे जज। मैं जी सूर्य कुमार यादव हूं, T20 वर्ल्ड कप जिता के आया हूं, नहीं जी, आप भी जज होगे। तो मैनेजमेंट जज क्यों नहीं होगी? मैनेजमेंट भी तो जज होनी चाहिए ना राजीव। आप आज खुश है, आज इंडिया क्यों खुश है? क्योंकि रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, लेकिन मैच तो आप हार गए, सीरीज आप हार गए। आप 26 जून से जो क्रिकेट आयरलैंड से इंग्लैंड लेके आए हैं, 2 मैच आपने वहां खेले, 3 वनडे यहां खेले और 5 T20 मुकाबले खेले। आप 10 में से 1 मैच जीते हो पूरे दौरे पे। वो मैच भी आपको नीचे जाके सुंदर और अक्षर ने अपनी बैट के साथ जिताया था। सो विच मींस कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हम कुछ फैसले गलत कर रहे हैं। शायद उनमें से मैं भी एक होऊंगा राजीव। 27 तक मुझे लगता है कि अगर रोहित कोहली तो फिर भी रहेंगे, लेकिन रोहित को लेकर सवाल है ना, तो 27 की टीम आपकी यही रहेगी लगभग। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक 22 साल का लड़का हो, 23 साल का लड़का हो, 24 साल का लड़का हो, फिट है, उसको लेकर सवाल नहीं होंगे 2027 के लिए? 2027 की टीम, मैं अभी भी मानता हूं कि रोहित शर्मा 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद, यार उनकी उम्र 40.5 होगी, लेकिन राजीव आज मुझे ये सवाल पूछने का हक नहीं है। आज टीम मैनेजमेंट को ये सवाल पूछने का हक बिल्कुल नहीं है, जरा नहीं है। वाई? बिकॉज आज उस बंदे ने, आपको पता, आप भूल जाओ उसकी उम्र कितनी है, रोहित शर्मा की, आप उनकी उम्र भूल जाएं। आप देखिए तो सही, इस तरह की बैटिंग 24 साल का लड़का भी कर दे। चलो, फील्डिंग बड़ी शानदार की थी। वही मैं कह रहा हूं ना। तो आप अभी आई नो बड़ा मुश्किल होगा कि आखिरी वक्त पर जाकर अगर कोई इंजरी वाला कंसर्न आ जाए रोहित का, या अचानक से उस वक्त फॉर्म का आ जाए, तो आप कहेंगे यार जायसवाल को हमने उतने मैच नहीं दिए। कोई बात नहीं,
आप इंतजार तो कीजिए ना। अभी रोहित ने ना सिर्फ आपसे ये जंग जीती है, आज ये जंग जीती है उन्होंने। आज उनकी लड़ाई दुनिया से थी। और मैं तो कहीं ना कहीं सौरव गांगुली की वो लड़ाई याद करता हूं 2005, 6, 7 वाली, जब ग्रेग चैपल ने उनको टीम से बाहर निकाल दिया था। पूरा सिस्टम दुश्मन था, इंडियन क्रिकेट फैन दुश्मन, इंडिया का कप्तान दुश्मन, इंडिया का चीफ सेलेक्टर दुश्मन, ग्रेग चैपल कोच दुश्मन। उस बंदे ने जाके लड़ाई लड़ी, जीती और 2 साल और खेले और बैट उठाकर गए। रोहित शर्मा, ऑब्वियसली ये कोई सीक्रेट नहीं है, वो आपके कुछ सिलेक्टर्स हो, वो आपके कोच हो, मैनेजमेंट हो, वो नहीं यार रोहित, वी आर लुकिंग बियॉन्ड यू, विच इज फाइन। बट आपको सीरीज के दरमियान ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। आप सीरीज के बीच में ये चीज नहीं बोल सकते थे, अभी यार दूसरा मैच चल रहा है और आप ये बोल रहे हैं कि नहीं जी आपकी जरूरत नहीं है। आज खुशी इस बात की है कि चलो रोहित ने कम से कम ये दिखा दिया है कि आईना ये है आपकी क्रिकेट और ये हूं मैं। आप रोहित शर्मा को निकाल दें आज, सिर्फ एक ही खुशी है, सिर्फ एक ही पॉजिटिव आया है, वो है रोहित शर्मा। लेकिन बिल्कुल इस हार के बाद विक्रांत बहुत सारे सवाल भी उठे जैसे हम उठा रहे हैं। आयरलैंड इंग्लैंड दौरे पर हार का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या वो प्लेयर्स हैं? हाँ। खिलाड़ी है, सिर्फ खिलाड़ी है? नहीं, खिलाड़ी ही है नहीं, पर खिलाड़ी प्लेइंग 11 चुनने वाले। यस, मैं कहता हूं प्लेइंग 11 चुनने वाले। आई थिंक मुझे लगा ऐसा कि हम थोड़े से ना, आयरलैंड में हमने गलती क्या की थी, हम 24 तारीख को पहुंचे 26 का मैच खेलने के लिए। हम लोग जाते ना क्लब का मैच खेलने के लिए, टॉस हो जाता है, फिर पहुंचते हैं, फिर फटाफट पैड बांधते हैं। आई थिंक इंडिया वहां पर 2 कदम पीछे रह गया। हम थोड़े कॉम्प्लिसेंट थे, हमें लगा हम तो वर्ल्ड चैंपियंस हैं यार। आईपीएल में हमने देखा धूम धड़ाका, वैभव सूर्यवंशी आए हैं, ये हुआ वो हुआ। वहां पर हमने संजू सैमसन के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की। हाँ। वो गलत था। वो टीम में क्या होता है, इनसिक्योरिटी हो गई। आपकी T20 टीम में बहुत इनसिक्योरिटी थी। आपने पहले संजू को 3 मैच के बाद, फिर वैभव सूर्यवंशी को 3 मैच के बाद। और प्लेयर तो जो वहां पे टीम में एस्टैब्लिश होता है, कहता है यार संजू सैमसन के साथ ये हो गया, वैभव सूर्यवंशी के साथ ये हो गया, तो मेरे साथ भी हो सकता है। सो T20 आप जो हारे हैं, आप जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप जीते थे T20 के, 24 वाला वेस्ट इंडीज में, 26 वाला इंडिया में, आप सब कॉन्टिनेंट जैसी कंडीशंस में जीते। तो मूवमेंट आप वहां पर गए। हाँ। और आपको अगला वर्ल्ड T20 खेलना है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 28 में। उसके लिए पिचेस डिफरेंट हैं, आपकी कंडीशंस डिफरेंट है। आप स्किल पे भी मार खा गए। जहां बात वनडे की आई, आई थिंक बाय द टाइम आप ये वनडे के 3 मैच हुए, छोटी सी सीरीज थी। ये सवाल विराट नहीं चाहिए, रोहित नहीं चाहिए, विराट नहीं चाहिए, रोहित नहीं चाहिए। प्लस आप हार के आ रहे थे T20, और माने ना माने प्लेयर आपके अच्छे थे। ये वनडे टीम इंडिया की बहुत जबरदस्त है, बट इंग्लैंड वर अपबीट। उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से व्हाइट वॉश किया हुआ था, और आपके ड्रेसिंग रूम में सवाल थे। फिर आपकी जो सिलेक्शंस वाली बात आती है, वो भी वाजिब है, बट आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स आपका ड्रेसिंग रूम इनसिक्योर था। ये इनसिक्योरिटी की वजह क्या है? क्या कोच हैं या सिलेक्टर अजीत अगरकर हैं? क्या उनकी आपस में कोई लड़ाई चल रही है? नहीं, मुझे नहीं पता कि लड़ाई है कि नहीं है। मतभेद और मनभेद, मैं हमेशा राजीव कहता हूं, दुनिया में ना एक मतभेद हो सकता है मेरा और आपका, डिफरेंस ओपिनियन। आप जर्नलिज्म कर रहे हैं थ्रू एंकरिंग, मैं यहां पे बैठा हूं, आपने एक बात की, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखा। मैंने आपको कहा नहीं यार राजीव ऐसा लगता है, फिर आपने मुझे काउंटर किया। उसको कहते हैं मतभेद। एक होता है मनभेद, जाओ राजीव मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, हाँ। जाओ विक्रांत तुम्हें मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद, मैं नहीं बात करूंगा। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मतभेद होना बहुत अच्छी बात है। अगर 5 सिलेक्टर, कोच और कप्तान एक ही बात में हाँ 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 कर दे, गलत फैसले पे हाँ करते, तो गलत हो गया ना। बट मैं चाहूंगा वो 5 सिलेक्टर, मैं चाहूंगा वो कोच, मैं चाहूंगा वो कप्तान बैठे, जिरा करें, बहस करें, आपस में मतभेद लेकर आए और फिर बेस्ट उसमें से निचोड़ें। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना हम लोग हो गए थे, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, चोली दामन का साथ वाली बात हो गई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि आंखें हमारी खुलेंगी। सेलेक्टर भी चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड चैंपियन हो, गौतम गंभीर भी चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड चैंपियन हो, शुभमन गिल भी चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड चैंपियन हो। लेकिन अब somebody needs to, जैसे मैंने कहा ना, to be the watchdog, कि भैया ऐसा है, पर्सनल आप जो बायसेस फॉर और अगेंस्ट उसको निकाल दें। आप कुछ प्लेयरों की तरफदारी करते हैं, वो निकाल दें। आप कुछ प्लेयरों को लाइन पर रखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे रोहित की ही बात थी या कुलदीप की बात है, वो भी निकाल दें। आई थिंक इस दौरे ने नतीजे के तौर पर आपको हिला दिया, लेकिन अब आपके हाथ में है राजीव कि आप यहां से कुछ पॉजिटिव निकालना चाहते हैं, आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, या फिर ढाक के 3 पात आप वहीं पर वापस आ जाए। ठीक, अब थोड़ा सा मैं बॉलिंग पर बात कर लेता हूं कि जसप्रीत बुमराह के अलावा क्या हमारे पास भविष्य की बॉलिंग है ही नहीं? भविष्य की बॉलिंग आज आपके सामने थी। मैं मानता हूं इतनी बुरी नहीं है भाई, हमने उनको हाफ वे पे जज किया 387 पे, पर हमने भी बनाए उस पे 360। सो ठीक है, मैं मानता हूं, बट
आपके पास ये तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ एक बुमराह के अलावा ये नहीं हो सकता। सवाल मेरा यह है कि मोहम्मद सिराज इस टीम में क्यों नहीं? आपको मालूम है, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने आईपीएल के वो जो मैच था उनका लास्ट मैच, उनके कंधे में खिंचाव हुआ, उन्होंने लास्ट ओवर बड़ी मुश्किल से डाला। उसके 4 दिन बाद यार मोहाली में आपने गर्मी 46 डिग्री टेम्परेचर में एक टेस्ट मैच था आपका अहमदाबाद, दिन में आप उनसे बॉल डलवाते ही जा रहे हो, डलवाते ही जा रहे हो, डलवाते ही जा रहे हो, उनका कंधा चला गया, उनका कंधा चला गया। अब मैं कहता हूं इवन मोहम्मद शामी, आप क्यों उनको बार बार रिजेक्ट करते जा रहे हैं? सो रोहित ने आज क्या किया ना, आई थिंक रोहित ने इनको न सिर्फ अपने लिए बल्कि हो सकता है कि कई और खिलाड़ियों के बारे में भी ये फोर्स किया हो कि यार अगर कोई इंसान फिट है, फॉर्म में है, उसको उम्र पे जज मत करो। मैं अभी मानता हूं मोहम्मद शामी अगर वनडे क्रिकेट नहीं तो कम से कम T20 4 ओवर के लिए बड़े जबरदस्त बॉलर है। आईपीएल में भी आप देख रहे हो भाई, मोहम्मद शामी है, सिराज है, लेकिन हां यह फैक्ट है कि इंडिया के पास नीचे वो स्पिनर्स नहीं है। यह फैक्ट है कि इंडिया के पास जो नीचे तेज गेंदबाज हैं उन्हें हम सिर्फ आईपीएल की बिना पे जज करते हैं, लेकिन उनको भी अपनी स्किल को और बेहतर करना होगा।